हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, हम उद्यमिता कर रहे थे। आपने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा होगा कि हमने उद्यमिता नाम का चैप्टर स्टार्ट किया था और इसके बारे में बहुत कुछ मैंने आपको बताया था। अगर आपको उद्यमिता वाला लेक्चर अच्छे से समझ में आया है तो आज का चैप्टर भी समझ में आएगा। उसकी वजह है साफ कि ये वाला चैप्टर तभी समझ में आएगा जब उद्यमिता आपको समझ में आएगी। और जो लास्ट के 2 लेक्चर डाले थे मैंने, उसमें मैंने आपको उद्यमिता के बारे में यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बहुत अच्छे से समझाया था। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, इससे देश को क्या फायदा होता है। अगर इस चैप्टर को करना है तो वो पता होना बहुत जरूरी है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो जरूर देखें। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगा। अगर इस चैप्टर की ओर चले, जो आज का हमारा चैप्टर नंबर 12 है आरबीएससी की बुक में, जिसका नाम है उद्यमिता विकास कार्यक्रम यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम ईडीपी। और एग्जाम में इसका क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि सिर्फ इतना ही पूछ लेते हैं शॉर्ट में कि ईडीपी क्या होता है। ई मतलब एंटरप्रेन्योरशिप, डी मतलब डेवलपमेंट, पी मतलब प्रोग्राम। तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि ईडीपी क्या होता है और इसके ऑब्जेक्ट्स बताइए, ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है। तो इसके बारे में अगर आपको अच्छे से लिखना है तो इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से, जो मैं अभी बताऊंगा उन चीजों को सुने। आपसे कुछ सवाल है। अगर देश का आर्थिक विकास करना है, अगर लोगों को रोजगार देना है, अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की ख्याति बढ़ानी है, अगर बाहर बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करके फॉरेन करेंसी प्राप्त करनी है, अगर समाज का जीवन स्तर बढ़ाना है, अगर लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है, लोगों को अच्छी फैसिलिटी कम प्राइस में उपलब्ध करानी है, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ानी है, तो ओवरऑल अर्थव्यवस्था को अगर ऊपर लाना है किसी देश की, तो आप मुझे बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। आपका आंसर मुझे पता है, यही होगा, क्योंकि आपने लास्ट उद्यमिता वाला चैप्टर के लेक्चर देखे होंगे। आपका आंसर होगा सर उद्योग लगाइए, व्यापार बढ़ाइए, मैन्युफैक्चरिंग कीजिए, वस्तुओं का निर्माण कीजिए। और अगर उद्यमिता बढ़ानी है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें एक तो देश के संसाधन चाहिए। हमारे देश में रिसोर्सेज की, संसाधनों की कोई कमी नहीं है जो हमें प्रकृति उपलब्ध करवाती है। अगर संसाधनों की कमी नहीं है तो अब और क्या चाहिए? अब हमें और चाहिए जो इस चैप्टर की ओर आपको ले जाएगा, जो आपको ईडीपी समझाएगा। हमें चाहिए उद्यमी। उद्यमी का मतलब हमें चाहिए व्यापारी, जो कि उद्योग स्थापित करे, उसको चलाए, उसे सफल बनाए। अब उद्यमी जो है वो उद्योग कौन करेगा, उद्यमी कौन बनेगा? हमारी पब्लिक में से ही, हमारी जनता में से ही कुछ लोग जो है वो उद्यमी बनते हैं। अच्छा, एक तो है कि किसी की सातों पीढ़ियां जो है वो व्यापार करती हुई आ रही है, तो उनके आगे वाली पीढ़ियां भी हो सकता है, अधिकतर चांस यही है कि वे भी व्यापार करेंगे, क्योंकि उनके अंदर वंशानुगत गुण भी होता है और उन्हें एकदम एस्टैब्लिश्ड व्यापार बिजनेस मिल जाता है, जिसकी वजह से वो उसको आगे बढ़ाते रहते हैं। ऐसे कई खानदान हैं हमारे देश के अंदर, आपको पता है। लेकिन क्या केवल कुछ फैमिली के द्वारा, कुछ परिवारों के द्वारा ही व्यापार को आगे बढ़ाने से देश का संपूर्ण संतुलित यानी कि देश के हर क्षेत्र का विकास हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसके लिए क्या करें? इसके लिए और उद्योग स्थापित करो। हमें और ऐसे व्यापारी चाहिए, उद्यमी चाहिए। हमारे जो अभी युवा लोग हैं वो आगे जाके व्यापार की ओर रुचि लें, वे बिजनेस खड़े करें, वो इनोवेशंस करें। तो इसके लिए वो कब करेंगे? जब उनको बताया जाएगा कि देखो ये उद्यमिता होती है, ये उद्योग ऐसे स्थापित करते हैं, यानी कि उन्हें शिक्षण और प्रशिक्षण दिया जाए, यानी कि उन्हें नॉलेज और ट्रेनिंग देकर उद्यमी को बनाया जाए। इसके लिए जो है ईडीपी बनाया जाता है। ईडीपी क्या है? एक ऐसा प्रोग्राम है, एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें नए उद्यमियों को
व्यापार के बारे में, उद्योग के बारे में, उद्यमिता के बारे में सिखाया और समझाया और उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वे भी उद्योग स्थापित करें जिन्होंने या जिनकी पीढ़ी ने कभी भी, जिनके परिवार ने कभी भी व्यापार चलाया नहीं है। ऐसे लोगों को खोजना जो उद्योग करना चाहते हैं और उन्हें शिक्षण और प्रशिक्षण देकर नए नए उद्योगों को स्थापित करवाने और उनको संचालित कराने में योगदान देना ही ईडीपी होता है। यानी कि एक तरह का प्रोग्राम होता है जो चलाया जाता है ताकि देश के अंदर नए नए उद्यमी उत्पन्न हो और वे उद्योग स्थापित करें और देश का आर्थिक विकास हो। ये जो मैंने बताया आपको, ये आपको मुझे पता है थोड़ा बहुत समझ में जरूर आया होगा कि ईडीपी क्या होता है। आइए इसकी डेफिनेशन यहाँ बोर्ड पर लिखी हुई है, उससे आपको और बेहतर अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए, उद्यमिता विकास कार्यक्रम, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। यानी कि यह एक क्या है, यह एक कार्यक्रम है। कार्यक्रम का मतलब एक प्रोग्राम है, किस चीज का, उद्यमिता का, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप का। उद्यमिता का यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप का कार्यक्रम है, लेकिन किस चीज का, उसके विकास करने का, उसके डेवलपमेंट का। इसलिए इसको शॉर्ट में बोलते हैं EEP, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। किसी भी देश में उद्यमिता को बढ़ावा देने का, उद्यमिता का विकास करने का एक कार्यक्रम है, जहां पर युवाओं को, जनता को, जो कि उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, उन्हें शिक्षण और प्रशिक्षण देकर उद्यमी बनाना, उनसे उद्योग स्थापित करवाना, उनकी हर प्रकार से मदद करना ताकि वह देश के अंदर उद्योगों की स्थापना कर सके और देश का आर्थिक विकास तेजी से हो। तो आइए यहां पर हम डेफिनेशन देखते हैं, इसका अर्थ यानी कि इसकी मीनिंग देखते हैं। किसका अर्थ देखते हैं, ईडीपी का। ईडीपी का अर्थ क्या है, उद्यमिता विकास कार्यक्रम यानी कि ईडीपी, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम से तात्पर्य किसी ऐसे कार्यक्रम से है। ईडीपी से मतलब किसी ऐसे प्रोग्राम से है जिसका उद्देश्य, जिसका ऑब्जेक्ट क्या है, इस प्रोग्राम को करने का ऑब्जेक्ट क्या है, जिसका उद्देश्य जन समूह में से यानी कि पब्लिक में से इस प्रोग्राम को स्थापित इसलिए किया जाता है, इसलिए चलाया जाता है ताकि जन समूह में से, पब्लिक में से संभावित उद्यमियों, पॉसिबल, जो हमको लगता है कि उद्यमी आगे जाके बन सकते हैं, ऐसे उद्यमियों की क्या करना, खोज करना। ऐसा प्रोग्राम चलाना जिससे पब्लिक में से ऐसे लोगों को खोजा जाए जिसमें उद्यमिता, उद्योग स्थापित करने, जिनमें उद्यमी बनने की काबिलियत हो। हर किसी में नहीं होती उद्यमी बनने की काबिलियत। हाँ, शिक्षण और प्रशिक्षण के द्वारा उद्यमी बनाया तो जा सकता है, लेकिन उसके शिक्षण और प्रशिक्षण भी केवल उन्हीं को दिया जाता है जिनमें वास्तव में उद्यमी बनने की काबिलियत होती है। अब उद्यमी बनने की काबिलियत क्या है, उद्यमी के गुण, और वो गुण हमने लास्ट चैप्टर के अंदर करे थे, क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर। तो उद्यमिता विकास कार्यक्रम यानी कि ईडीपी प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसका उद्देश्य पब्लिक में से संभावित उद्यमियों, एंटरप्रेन्योर यानी कि उद्यमियों की क्या करना, खोज करना। ठीक है, हमने उद्यमी खोज लिए, एक एरिया के अंदर एक प्रोग्राम चलाया, मान लेते गवर्नमेंट ने चलाया, एक प्रोग्राम चलाया जिसका नाम था ईडीपी, और उस एरिया में, उस सिटी के अंदर जो है हमने 10-15 ऐसे व्यक्तियों को खोज लिया जिनसे हमको लगता है, उन प्रोग्राम करने वालों को लगता है कि नहीं, इनके अंदर उद्योग स्थापित करने की काबिलियत है। ठीक है, खोज लिया। अब उनका क्या करना, अब खोजने के बाद में उनमें उद्यमिता की भावना का विकास करना, उनको उद्यमिता के बारे में बताना, उनको मोटिवेट करना ताकि उनके अंदर उद्योग स्थापित करने की, उद्यमी बनने की क्या आ जाए, भावना आ जाए। ठीक है, अब उद्यमी बनने की मान लेते हैं ऐसे लोग ढूंढ लिए जिनमें काबिलियत थी, फिर उनके अंदर उद्यमी बनने की हमने भावना भी डाल दी। अब क्या करना, अब उनको तकनीकी यानी कि टेक्नोलॉजी एवं प्रबंधकीय प्रशिक्षण देकर, तकनीकी ट्रेनिंग देना, टेक्नोलॉजी के बारे में बताना, और प्रबंधकीय यानी कि मैनेजरियल ट्रेनिंग देकर
उन्हें अपना उपक्रम स्थापित व संचालित करने में सहयोग देना। देखिए, सबसे पहले ईडीपी प्रोग्राम के अंदर ऐसे व्यक्तियों को खोजा जाता है जिनमें उद्यमी बनने की काबिलियत होती है। ओके, उन्हें खोज लिया, खोजने के बाद उनके अंदर उद्योग स्थापित करने की, उद्यमी बनने की भावना को, फीलिंग्स को जगाना। ठीक है, तैयार हो गए वो 10 लोग, पहले 10 को खोज लिया, फिर तैयार भी हो गए क्योंकि हमने उनको मोटिवेट कर दिया, उनके अंदर फीलिंग्स आ गई, नहीं हम भी उद्योग स्थापित करेंगे, उद्यमी बनेंगे। और फीलिंग्स आने से कुछ नहीं होता, अब क्या देना उनको, टेक्निकल नॉलेज देना, इनका बिजनेस का, उद्योग का, मार्केट का, उनको डेटा अवेलेबल कराना। ठीक है, अवेलेबल करा दिया, तकनीकी ज्ञान दे दिया उनको कि बिजनेस कैसे स्थापित करते हैं। उनके बाद उनको मैनेजरियल ट्रेनिंग देना। मैनेजरियल मतलब सबसे जरूरी क्या होता है, हमने पढ़ा ना बीएसटी के शुरू में, सबसे जरूरी होता है बिजनेस के अंदर मैनेजमेंट करना, तो मैनेजमेंट से रिलेटेड उनको नॉलेज दे दिया। ओके, अब क्या करना, अब उनसे व्यापार स्थापित करवाना। और ठीक है, हमने उनको बोला ये आप व्यापार स्थापित कर दीजिए, उन्होंने बिजनेस लगा दिया, अब उन बिजनेस को कैसे चलाते हैं यह भी सीखा, यानी पूरी तरीके से एक बिजनेस तैयार करके देना ही ईडीपी का उद्देश्य है। समझ में आ गया? तो बिल्कुल जी था, मैं आपके लिए वापस बोलता हूं ताकि आपको भी याद रहे। उद्यमिता विकास कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम नहीं है जिसके अंतर्गत, जिसका उद्देश्य जन समूह में से ऐसे व्यक्तियों, ऐसे उद्यमियों की खोज करना और खोज करने के बाद में उनमें उद्यमिता की भावना को उत्पन्न करना, फिर उन्हें तकनीकी एवं प्रबंधकीय ज्ञान देकर उनसे उद्योग स्थापित कराने और उसको संचालित करने में योगदान देना ही ईडीपी कहलाता है। हो गया ना यार? तो आपको भी हो जाएगा। ये मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आने के चांसेस ज्यादा इसलिए होते हैं, सिर्फ इतना पूछ लेते हैं ईडीपी क्या है। ओके, आइए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव। ये अर्थ था, मीनिंग था, अर्थ और ऑब्जेक्टिव किसके हैं? ईडीपी की है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके हैं उद्देश्य कि ये प्रोग्राम हम क्यों चलाएं, क्या ऑब्जेक्ट है हमारे। वैसे इस डेफिनेशन के अंदर ही काफी आ गए थे, फिर भी आपको ये पॉइंट लिखने हैं। अगर ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आएगा तो 2 नंबर का आएगा, अर्थ आएगा। ये क्वेश्चन आएगा अगर ऑब्जेक्ट आ गया ईडीपी के तो 4 नंबर के आएंगे और आपको 8 पॉइंट लिखने हैं। ये 8 पॉइंट आपको याद करने हैं। ओके, आप याद कर लेंगे, लेकिन किसी पॉइंट के अंदर क्या लिखना है वो आपको बुक में से रटने की जरूरत नहीं। रटा मारोगे तो ज्यादातर टाइम तक याद भी नहीं रहेगा, कभी समझ में भी नहीं आएगा, फिर मेरी वीडियोस देखने से क्या मतलब, बुक में से पढ़ना हो। तो अभी मैं सबके बारे में 2-2 लाइन बोलूंगा, बिल्कुल इजी है, पॉइंट से रिलेटेड होगी, आप ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ में भी आ जाएगी। तो देखिए पहला पॉइंट, पहला उद्देश्य क्या है इस प्रोग्राम को चलाने का? प्रथम पीढ़ी के व्यवसायों का निर्माण करना। पीढ़ी सुनी है ना, आपकी भी होगी पीढ़ी, है ना, आपके पापा, दादा, परदादा, 7 पीढ़ी, वही पीढ़ी की। तो सर उसका यहाँ क्या लेना देना? प्रथम पीढ़ी के व्यवसायों का निर्माण करना। इस पॉइंट के अंदर आपको ये लिखना है, पहले समझाता हूँ ये क्या है। जैसे कई बार क्या होता है कि किसी फैमिली के अंदर 7 पीढ़ियों से बिजनेस चल रहा होता है, तो उनके आगे व्यापार चलेगा तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस प्रोग्राम, इस ईडीपी का उद्देश्य केवल ऐसी फैमिली के अंदर से उद्यमियों को खोजना नहीं है जिनकी पूरी फैमिली 7 पीढ़ियां बिजनेस करती आ रही है। ऐसी फैमिली में से उद्यमी को निकालना है, खोजकर निकालना है जिसकी एक भी पीढ़ी व्यापार चलाती नहीं है। यानी कि जो व्यक्ति हम लेके आए हैं वह अपनी पूरी पीढ़ियों में पहला आदमी होगा जो व्यापार को चलाएगा, उद्योग को स्थापित करेगा। तो प्रथम पीढ़ी के व्यवसायों का निर्माण करना, ऐसे व्यापारी निकालना जिनकी पहली पीढ़ी व्यापार को स्थापित कर रही है। ओके, फिर चलो हमने प्रथम पीढ़ी के व्यापारियों को, उद्यमियों को तैयार कर दिया। अब उनमें क्या करना? उद्यमीय गुणों का विकास करना। एक उद्यमी के अंदर क्या क्वालिटीज होती है बताइए ना, ईमानदार, निष्ठावान, तीन तरह की क्वालिटी थी। एक मानसिक और शारीरिक
फिजिकली, और एक सामाजिक थी, और एक पेशेवर थी, है ना। तो वो सारी क्वालिटी उनके अंदर डेवलप करना उद्यमियों के अंदर, ठीक है। थर्ड नंबर, सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी प्रदान करना। जब भी कोई एक युवा उद्योग स्थापित करना चाहता है, उसके अंदर ईडीपी प्रोग्राम भी अटेंड कर लिया, लेकिन उसके दिमाग के अंदर कई सारे सवाल होते हैं, और वो सवाल अधिकतर सरकार से रिलेटेड होते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है, जीएसटी नंबर कैसे लेना है, उद्योग आधार कैसे लेना है ना, कैसे मतलब गवर्नमेंट से हमको जो है सारे डॉक्यूमेंट तैयार करवाने हैं। तो वे सारी जानकारी ईडीपी प्रोग्राम के अंदर नए उद्यमियों को दी जाती है। सरकारी योजनाएं कौन सी चल रही है, टेंडर कहां भरना है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको कहां मिलेगी, इस प्रोग्राम के अंदर नए उद्यमियों को मिल जाती है। फिर थर्ड, परियोजना निर्माण में उद्यमियों की सहायता करना। प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है हर बार, है ना। व्यापार ऐसे स्टार्ट थोड़ी हो जाता है उद्योग, सबसे पहले प्रोजेक्ट बनता है। जैसे अगर कोई एक बिल्डिंग बनानी है तो सबसे पहले उसका प्रोजेक्ट बनेगा, उसका बजट बनेगा, उसका मैप बनेगा, है ना। फिर वो प्रोजेक्ट अप्रूव्ड होगा, उसके बाद बिजनेस स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले जब नया उद्यमी अपना प्रोजेक्ट बना रहा होगा तो उसको हेल्प की जरूरत होगी, उसको हो सकता है कई सारी समस्याएं आ रही हो, तो उसको प्रोजेक्ट बनाने में क्या करना, सहायता करना। ओके। फिर है उद्यमियों के लाभ और दोषों से अवगत कराना। उद्यमिता के उद्योग से क्या लाभ होंगे और उससे क्या हानियां हो सकती है, उससे अवगत कराना, ताकि उसको प्रॉफिट के बारे में पता रहे, लॉस के बारे में पता रहे, ताकि जब कठिन परिस्थितियां आए तो वह तैयार रहे, उनका मुकाबला कर सके। उसको पहले से ही अवगत करा देना कि ये समस्याएं आ सकती हैं। फिर है देश के सभी भागों में उद्यमिता विकास करना। ईडीपी का ये मेन उद्देश्य होता है। अधिकतर क्या होता है, जितने भी नए उद्यमी होते हैं ना, वो अपना व्यापार कहाँ लगाते हैं, उद्योग कहाँ लगाते हैं, वे वहीं लगाते हैं जहां से पहले से ही व्यापार चल रहे हैं। ऐसा नहीं करता, उनको नए क्षेत्रों के अंदर व्यापार लगवाना। ईडीपी का मतलब है जहां उद्योग व्यापार, ऐसे देश के ऐसे कई सारे एरिया हैं, ऐसी सिटीज हैं, ऐसे इलाके हैं जहां पर उद्योग नहीं लगे हुए, तो वहां उद्योग स्थापित कराना, ताकि देश का क्या हो सके, संतुलित विकास हो सके। साथ व्यवसाय संचालन व विपणन संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करना। व्यवसाय को कैसे चलाते हैं, संचालन का मतलब होता है ऑपरेशन, कैसे चलाते हैं व्यापार को, उसकी ट्रेनिंग देना। विपणन का मतलब क्या होता है, मार्केटिंग, चैप्टर पढ़ा था ना मार्केटिंग का, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन करना, है ना, वो सब। तो उस मार्केटिंग के सारे रूल्स बताना उनको, इसका भी ट्रेनिंग देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर व्यापार को चलाना और मार्केटिंग के बारे में नहीं बताया तो वो हो सकता है उसका बिजनेस नहीं चल पाए। फिर लघु एवं कुटीर उद्योगों को विकसित करना। हमारे देश में जितने भी छोटे उद्योग हैं, छोटे मोटे, छोटी छोटी फैक्ट्रियां, छोटी छोटी दुकानें, उनको लघु एवं कुटीर उद्योग कहते हैं। तो लघु एवं कुटीर उद्योग जो होते हैं वो हमारे देश के मतलब बोलते हैं कि रीढ़ की हड्डी है ना, लघु एवं कुटीर उद्योग। तो जो नए उद्यमी आ रहे हैं ना, उनसे लघु और कुटीर उद्योग स्थापित करवाना। एक साथ कोई करोड़ों का बिजनेस खड़ा नहीं होता है ना, तो शुरुआत उनसे इनसे करवाना, ताकि लघु एवं कुटीर उद्योग भी विकसित हो। तो ये थे ईडीपी के कुछ ऑब्जेक्टिव्स। दोस्तों अब इस चैप्टर के अंदर वैसे 3 चीजें हैं। एक तो ईडीपी का अर्थ, वो हमने कर लिया। फिर है ईडीपी के उद्देश्य, वो हमने कर लिए। अब लास्ट और है, वो है ईडीपी का महत्व, यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो वो इंपॉर्टेंस यानी कि इसका महत्व हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। आपको ये समझ में आ गया होगा, आपने अगर ध्यान से सुना होगा, और मुझे पता है आप अब एक बार बुक में के अंदर से इसकी रीडिंग लगा दोगे ना, तो आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों मुझे पता है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जितने ज़्यादा आप शेयर करोगे ना, उतने ही अपने हिंदी मीडियम के जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी हेल्प होगी। इसके अलावा व्यूज भी आएंगे, लाइक्स भी आएंगे, और व्यूज और लाइक्स जितने ज्यादा आएंगे उतने ही आपको इस चैनल पर, हमारे इस चैनल पर कॉमर्स वाले गुरुजी यानी कि अपने चैनल पर, हमारे चैनल पर आपको और कई तरीके की फैसिलिटीज मिलेगी, कई तरह के आपको नोट्स प्रोवाइड होंगे। जितने ज्यादा व्यूज आएंगे उतना ज्यादा आपके लिए फायदा है। तो आप लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।